नमस्कार जी, आपका स्वागत है आईपीटी में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम्स आते हैं, कैसे इनको क्रैक किया जाता है, सिलेबस क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है। तो अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी एक एग्जामिनेशन बॉडी है, इंडिया की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन बॉडी है। इसके अंदर कोई कम से कम 10 तरह के एग्ज़ाम आते हैं। हर फील्ड के लिए एग्ज़ाम है। जैसे इंजीनियरिंग सर्विस में एग्ज़ाम है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम्स आते हैं, इकोनॉमिक सर्विस के एग्ज़ाम आते हैं। ऐसे कम से कम 10 एग्ज़ाम कवर करती है यूपीएससी। इसमें से हम जो आज बात करेंगे वो एग्ज़ाम है सीएससी, जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मोस्टली लोग इसको आईएएस का एग्ज़ाम कहते हैं, कई लोग पीसीएस का आईपीएस का एग्ज़ाम कह देते हैं इसको, कई लोग आईपीएस का एग्ज़ाम कह देते हैं इसको। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस एग्ज़ाम को देखो क्रैक करने के लिए सबसे पहले क्या एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। यू शुड बी ए ग्रेजुएट। कम से कम 55% मार्क्स हों आपके, किसी भी स्ट्रीम में हो, आप टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। एज लिमिट रहती है जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 32 साल। इसके अंदर 6 अटैम्प्ट होते हैं, आप 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपकी एज लिमिट हो जाती है 35 ईयर्स, 9 अटैम्प्ट हो जाते हैं इसके अंदर। अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है उसमें एज लिमिट 37 हो जाती है और नंबर ऑफ टाइम अनलिमिटेड हो जाते हैं। दैट मीन्स 21 साल से लेके 37 ईयर्स तक आप नंबर ऑफ टाइम एग्ज़ाम दे सकते हैं। और भगवान ना करे अगर कोई कैटेगरी डिसेबिलिटी भी है तो उसके लिए भी जो एज लिमिट है 42 ईयर्स तक रहती है। बाकी ये एक पैशन है, बीइंग आईएएस अफसर इज ए पैशन। यहाँ पे आके पैशन होता है, यहाँ पे आके पैसे की बात नहीं होती, यहाँ पे आके बात होती है इज्जत की, बात होती है सम्मान की, आपके हाथ में पावर आती है। अगर मैं सीएससी की बात करूँ, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, इसके अंदर 24 कैटेगरीज होती हैं। 24 कैटेगरी का एग्ज़ाम होता है, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। 4 पब्लिक कैटेगरी होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। उसके बाद ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप बी के अंदर आती है यूनियन टेरिटरीज और ग्रुप ए के अंदर आते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है इसका? 3 पार्ट का एग्जामिनेशन होता है, 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम होते हैं बच्चे के, दोनों ऑब्जेक्टिव साइंस में होते हैं। ये एग्ज़ाम आपके अराउंड मई में रहते हैं हर साल। मेंस एग्ज़ाम में आते हैं कम से कम 9 एग्ज़ाम और ये सारे सब्जेक्टिव होते हैं। ये अराउंड अक्टूबर में एग्ज़ाम्स होते हैं। इंटरव्यू जो है आपकी वो फेस टू फेस, आपकी नॉलेज, आपकी पर्सनालिटी वहाँ पे साउंड करती है। इसकी जो मंथ रहता है या जनवरी फरवरी में रहती है। अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, इसके अंदर 2 पेपर बताए मैंने, 2 पेपर कवर करता है ये। पहला पेपर होता है जनरल स्टडी प्लस करंट अफेयर, 200 मार्क्स का पेपर रहता है ये। और सेकंड पेपर होता है सीसेट। सीसेट के अंदर बेसिकली 3 टॉपिक कवर होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आती हैं इसके अंदर। दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में होते हैं। जो सीसेट का पेपर है वो भी 200 मार्क्स का रहता है, लेकिन क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ 33% मार्क्स पे क्वालिफाई करना होता है। और जीएस जो मेन पेपर बनता है पेपर 1, उसमें से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। प्री क्रैक करके आप चले जाते हो मेन एग्ज़ाम के अंदर। मेन जैसे नाम से ही मेन है, मेन सिलेक्शन आपकी यहीं से होती है। इसके एग्ज़ाम्स पहले 2 पेपर लैंग्वेज के रहते हैं इसके अंदर। लैंग्वेज 1 में चॉइस है, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज या इंडिया की कोई भी रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। अगर आप पंजाब से हो पंजाबी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो हिंदी ले सकते हो। लैंग्वेज पेपर 2 इंग्लिश का रहता है। दोनों की रैंकिंग 300-300 नंबर की रहती है। अगला पेपर आता है आपका ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग के अंदर आपके पास 4 टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से 2 टॉपिक आपको करने होते हैं। 1500 से 2000 वर्ड की वर्ड लिमिट होती है इसकी। इसमें जो टॉपिक दिए जाते हैं वो करंट अफेयर में से होते हैं। अगला पेपर आता है GS1 जिसको कहा जाता है। इसके अंदर बेसिकली टॉपिक जो कवर होते हैं वो 2 होते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। बाकी इससे रिलेटेड टॉपिक वर्ल्ड साइंस, इंडियन हेरिटेज, कल्चर कवर रहता है। 250 नंबर का पेपर रहता है। GS2 पेपर अगला जो होता है वो पॉलिटी का पेपर है आपका, जिसके अंदर पॉलिटी कवर होती है सारी की सारी, 250 नंबर का पेपर रहेगा। GS3 पेपर जो आपका रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक्स। उसमें इकोनॉमिक्स कवर होती है, 250 नंबर का पेपर है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट सब कुछ कवर होता है। जो चौथा GS का पेपर होता है बेसिकली वो रहता है आपका इथिक्स इंटीग्रेटिव, मॉरल वैल्यूज़, बेसिकली एक पढ़ा होता है बच्चे ने बचपन में, उसी का एलैबोरेट वर्जन है, जिसके अंदर ह्यूमन इथिक्स की बात की जाती है। केस स्टडीज़ होती है इसके अंदर। हाउ विल यू, वो एक सब्जेक्ट है, वो एक चूज करने अपने सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम द ग्रेजुएशन और आपकी जनरल स्टडी में से एक सब्जेक्ट चूज करोगे। वो पेपर ग्रेजुएशन लेवल का होगा। उसके 2 एग्ज़ाम होते हैं 250 मार्क्स के।
इसके बाद फिर आपके मेरिट बनने के बाद फिर आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। अगर आप थ्रू कर जाते हो, इंटरव्यू रहती है 275 नंबर की, 275 मार्क्स की इंटरव्यू रहती है। डिटेल्स के लिए आप हमारे सेंटर विजिट करिए, IBT ऑपोजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कचहरी चौक। प्रॉपर काउंसलिंग लीजिए, किसी भी अंधेरे में ना रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर क्रैक करना बहुत ईजी है। एक लगन होनी चाहिए, अगर आपके अंदर लगन है, अगर आप IAS अफसर बनना चाहते हैं, आप विजिट करिए, हम आपको गाइडेंस देंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। नमस्कार।